तो 1960s के अंदर मार्शल मैक्लुहान ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक वक्त आएगा जब जो है दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पे एक्ट करेगी और हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि एक बंदा अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो अमेरिका में किसी बंदे के साथ बैठे हुए किसी बंदे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसे बहुत ही आसानी होगी। जिस तरह आज हम देखते हैं कि वीडियो के ऊपर हम वॉइस मैसेज के ऊपर कॉल के ऊपर हम हजारों लोगों के साथ एक ही टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी चीज़ को इसी कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड मेडिकल प्रोफेशन के अंदर की जो लोग हैं जिस तरह के वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सिस हैं या डेंटल से रिलेटेड हैं, एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है एक प्रोग्राम जिसे गायनी स्कर्ट के नाम से। और लास्ट वीक हमने जो है कम्युनिकेट किया था डॉक्टर जे मेहता के साथ जो कि इंडिया से थे। और आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर इकरा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकरा and welcome to the वालेकुम। Gynec Club Live। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर इकरा कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से इतना टाइम दिया। सर पहले तो डॉक्टर इकरा जी हैं, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट से। उसके बाद इन्होंने ऑफ्थेमोलॉजी के अंदर गोल्ड मेडल लिया। तो मैडम क्वेश्चन ये है कि आपने गोल्ड मेडल लिया ऑफ्थेमोलॉजी के अंदर और आपने प्रोफेशन आगे जो अडॉप्ट किया या स्पेशलाइजेशन जिसमें की वो है गायनी। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने किस तरह डिसाइड किया, क्या ट्रिगरिंग पॉइंट था आपके लिए कि आप जो है बिल्कुल चेंज। एक्चुअली आई थिंक कि जो एमबीबीएस में हम सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इतना हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता। जब हम हाउस जॉब करते हैं बेसिकली तो तब हम ज़्यादा अच्छा डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्या ऑप्ट करना है। सो माय लास्ट रोटेशन इन हाउस जॉब वाज गायनी। सो वो आप जैसे होता है ना कि आप फर्स्ट एसवीडी जब करते हो तो इंस्टिंक्ट आया आपको? कि ये जो है ना बहुत मिराकुलस काम किया हमने। सो जब मैंने गायनी में रोटेशन की थी हाउस जॉब में, सो देन आई डिसाइडेड कि मुझे ये फील्ड जो है वो ऑप्ट करनी चाहिए। और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट वुमेन हेल्थ एंड आई वाज पैशनेट टू लर्न अबाउट वुमेन्स हेल्थ। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू ऑप्ट गायनी। ओके। तो डॉक्टर इकरा, लाइक गायनी की रेजिडेंसी आप बेशक पाकिस्तान में है, आप किसी और कंट्री में है, रेजिडेंसी लेने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। जिस तरह सीआईपी है, आपको मेरिट बनाना पड़ता है या आपको पार्ट 1 देना पड़ता है। तो काफ़ी टफ एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद आपको रेजिडेंसी मिलती है। तो आपकी जर्नी कैसी थी? क्या आपने लाइक अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने टाइम में आपने पार्ट 1 की तैयारी की और उसके बाद जो है कितनी एफर्ट आपको लगी इस फील्ड तक पहुंचने के लिए? बेसिकली गायनी का मेरिट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सीआईपी के थ्रू ओके। भी, वैसे आप इवन आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी आप देखें कि इंटरव्यूज के लिए क्यों है। सो ओके। एफसीपीएस पार्ट 1 आई थिंक इट वाज नॉट दैट मच टफ। 2 to 3 months में कर लिया था। तो ओके। लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आती है जब आप पार्ट 1 कर लेते हैं, देन आपने जो रेजिडेंसी नहीं मिलती। स्टार्ट करनी है, सीट्स बहुत कम होती हैं। लेकिन आई थिंक फॉर 1.5 years मैंने पेरिफ्री की थी, देन आई ऑप्टेड गायनी। सो इट वाज माय सेकंड लास्ट चांस टू गेट रेजिडेंसी। एफसीपीएस ओके। 1 3 years में एक्सपायर हो जाता है ना, तो इट वाज ओके। माय सेकंड लास्ट चांस। जब मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट, तो मैंने फिर रेजिडेंसी। हॉस्पिटल में मैं अभी एज अ 4th year रेजिडेंट काम कर रही ओके, यू आर वर्किंग एज अ रजिस्ट्रार जो सबसे सीनियर होती है। हूँ। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह लाइक यू आर माशाल्लाह से सोशली एक्टिव और उसके साथ अपनी फैमिली को भी आप मैनेज कर रही है, माशाल्लाह आपके किड्स भी हैं। तो जो लोग इस टाइम बैठे हुए हैं क्यू के अंदर और सोच रहे हैं कि हम जो है ना गायनी की रेजिडेंसी लें, तो किस तरह मेंटेन करना पड़ता है? लाइक मैंने भी गायनी की रेजिडेंसी की तो मुझे बहुत एक टफ लगता था कि मेरे साथ वाली जो कलीग्स थी बच्चों को कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। तो आप इस चीज को किस तरह बैलेंस करती हैं या आप क्या मैसेज देंगी जो लोग इस टाइम गायनी और उसकी रेजिडेंसी के बारे में सोच रहे हैं, नॉट बाय लाइक पैशनेट नहीं है, बस बाय फोर्स करना चाह रहे हैं? तो आपकी क्या सजेशन है कि आना चाहिए या कॉम्प्रोमाइज इतना कर सकते हैं तो आए, नहीं तो लाइक क्या कह सकती हैं आप उसके बारे में? आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग कि आपकी फैमिली भी है, आपके किड्स भी हैं, और आपने मतलब रेजिडेंसी इन गायनी इज वेरी टफ। समटाइम्स इतनी टफ हो जाती है कि यू थिंक कि आई शुड क्विट। लेकिन इफ यू आर पैशनेट इनफ then you can manage it. But first of all, partner support is very important. आपके हस्बैंड की सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होती है।
सो मेरे केस में तो बेसिकली माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव. यू नो ही कैन मैनेज माय किड्स एंड ही ऑलवेज मोटिवेट मी कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए. और यस, समटाइम्स तो आपको लगता है कि इसको आप छोड़ दें, लेकिन अगर आप पैशनेट हो तो आप उसे कवर कर लेते हो. बट इफ यू आर यू नो फोर्सफुली आप इस फील्ड में हो तो फिर आई थिंक इट्स टफ. आप समटाइम्स बिल्कुल। करोगे क्विट लेकिन मैंने. सबसे पहली बात तो ये कि अगर जो लोग अभी शादी नहीं करके बैठे हुए, तो फिर हस्बैंड कोई ऐसा ढूंढे जो पीछे बच्चे संभाल ले। ऐसे ही है. और क्वेश्चन है कि लाइक माशाल्लाह आपकी गुड जो है ना, एक अच्छी फैशन सेंस है एंड फ्लॉलेस माशाल्लाह आपकी स्किन है। तो बहुत सारे डॉक्टर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली जो हेक्टिक ड्यूटीज वगैरह के अंदर होते हैं। तो आपकी क्या, लाइक मैं आपसे पूछूं कि सीक्रेट क्या है अपनी अच्छी स्किन को मेंटेन करने का। आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इतनी हेक्टिक ड्यूटी कर रहे हो, इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन पे भी वो टॉक्सिसिटी नजर आए या वो बिल्कुल। टॉक्सिसिटी अपने घर भी ले आए. आई थिंक ये आपको चीज़ मैनेज करनी चाहिए. एंड यू शुड टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली. वीकेंड्स में आप थोड़ा सा यू नो हैंग आउट्स करें और थोड़ा सेल्फ केयर पे इम्पोर्टेंस दें, तो फिर यू कैन मैनेज इट. प्रोडक्ट्स यूज करती हैं आर्ट, मतलब एआई जो आजकल इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट या बीइंग अ डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि आप यूटिलाइज कर रही हैं इसको? लाइक मैं चैट जीपीटी से बहुत हेल्प लेता हूँ। आप अपनी रूटीन के अंदर गूगल को ज्यादा प्रेफर करती हैं अभी भी, या आप शिफ्ट हो गई हैं एआई के ऊपर? या आपका क्या एक्सपीरियंस है एआई से रिलेटेड? I think if we use in a positive way, तो it's a very valuable tool. Like चैट जीपीटी से रिसर्च आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, यू नो, कि आपको बहुत बंडल ऑफ नॉलेज मिल जाता है. सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर एवरीवन. आई वाज आस्किंग कि आपका फेवरेट प्रोसीजर कौन सा है gynae? वैसे तो इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर रेजिडेंट तो आपको प्राइमी का सेक्शन करना भी बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक विद टाइम आपको एक्सपीरियंस होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका फेवरेट प्रोसीजर होता है. बट सिजेरियन सेक्शन आई थिंक मेरा फेवरेट प्रोसीजर है, बिकॉज समटाइम्स इट्स लाइफ सेविंग प्रोसीजर. यू नो, इन बिल्कुल। यूट्राइन रप्चर, इन एक्लैम्पशिया, आप बेबी को और मदर दोनों को सेव कर रहे होते हो. एंड आई थिंक इन गायनी mortality rate is not that much. Cesarean section most of the time comes with a good news. तो मुझे ये हाँ, और आप दो दो ज़्यादा. लाइफ्स को सेव कर रहे हो। तो अगर आप वो कर लेते हो, इंजेक्शन कर लेते हो टाइमली, तो आप दो लाइफ्स को सेव कर रहे होते हो। एक ये भी सेटिस्फेक्शन आपको आती है। यस. गायनी ऑप्स के अंदर जो है ना, आपको लाइक मैं एज अ मेल जो है ना, मुझे तो बहुत सारी फनी मोमेंट्स और एम्बेरसिंग मोमेंट्स जो है ना आपको फेस करनी पड़ती है। आपकी कोई ऐसी आपको मोमेंट याद हो एजेंसी के अंदर, कोई फनी या कोई इस तरह की बात जो आप शेयर करना चाहें? फनी तो एज सच नहीं, लेकिन समटाइम्स पेशेंट्स उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते. लाइक समटाइम्स जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि पीवी लीकिंग है या इस तरह, तो उस वो बच्चे के पानी को कुछ और ही समझ लेते हैं. सो ये दे थिंक कि ठीक है आप ड्रिप्स लगाएं और पानी पूरा हो जाएगा. तो हम्म। मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि जब भी हम उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि यू नो कि ओलिगो हाइड्रोमेनोज है, तो वो उसको समझते हैं कि ड्रिप्स लगाएं पानी पूरा हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है. तो मुझे बहुत लगता है. बेसिकली इसके पीछे जो वो स्पेशली जो पेरिफेरी से लोग आते हैं, जो जहाँ जहाँ से करके आए होते हैं, टैक्स हैं, तो भी इस तरह उन्हें काउंसिल किया जाता से है कि वो आप ड्रिप्स कॉम्प्रोमाइज लगवा लें तो वो हो जाएगा कवर. मिलती रहती है। डॉक्टर इकरम, मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा कुछ। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपने गायनी ओप्स को छोड़ना है और उसके बाद आप जो है ना कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, या कुछ इस तरह का आपकी फील्ड से रिलेटेड फैशन या कोई इन्फ्लुएंसर इस तरह की चीज में, तो आप यस और नो? नो, आई नेवर क्विट गाइनी. अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से इंस्टाग्राम आपको पसंद है या टिकटॉक पसंद है? इंस्टाग्राम. ओके। आप बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, या आप कहते हैं कि बस जिंदगी एंजॉय करो, थोड़ा बहुत डाइट भी कर लो? एंजॉय, ओके। नॉट दैट. अगर आपको लाइक
मौका मिले या आपको कोई इस तरह का चांस मिले कि आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? लाइक बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, या वैसे भी शिफ्ट होना चाहें आप? यूके। ओके। और एक और बड़ी चीज अभी जो मैंने देखी कि मैंने बहुत सारे लोगों को, लाइक आई यूज टू टेक्स्ट कि आप मेरे साथ इस तरह लाइव आएं और बात करें इस तरह, तो बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई नहीं करते, उन तक मैसेज नहीं पहुंचता। आप अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल करती हैं या आपकी जो है ना कोई टीम है जो हैंडल करती है? और व्हाट यू प्रेफर, कि खुद हैंडल करना चाहिए या आपको टीम रखनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपका कितना सोशली लाइक कितना आपका सोशली आप एक्टिव हो और कितना। फॉलोअर्स कितने हैं आपके? यस। फॉलोअर्स कितने हैं आपके? यस। ओके। मतलब कि आपके जब ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपकी टीम हायर कर लेंगे। यस। ओके। कोई आपका मैसेज जो इस टाइम गायनी ऑफ में आना चाह रहे हैं, या कोई यंग जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो जिसको भी मैं देता हूँ ना कि मशवरा कि आप गायनी ऑप्शन में ना आओ या इस तरह की चीज़, तो वो समझते हैं कि शायद खुद कर लिया तो नहीं करने दे रहे। तो आपका क्या मैसेज होगा जूनियर्स के लिए या जो लोग गायनी में आना चाह रहे हैं? आई थिंक it's a very challenging field. Sometimes things are very tough, so if you are passionate enough to overcome all hardships, then you should opt it. Otherwise, if you are like, oh ho इसमें तो बहुत पैसा है, gynecologist बहुत earn कर रहे हैं, तो वो 4 years of residency जो है वो पहले आपने cover करनी है, then you will become gynecologist. बात। I think इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए कि आपके पास इफ यू आर हैविंग योर पार्टनर सपोर्ट और नॉट, इफ यू आर हैविंग योर फैमिली सपोर्ट और नॉट, इस पे भी डिपेंड करता है। एंड देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ? इफ यू आर लाइक यू वांट जस्ट 8 to 2 जॉब, तो वो गायनी में तो कभी भी नहीं हो सकती कि आप 8 to 2। जब आप अपना क्लिनिक भी रन करते हो तो आपको 24 hours अवेलेबल रहना होता है अपने पेशेंट्स के लिए। और पूरा ये फील्ड बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड करती है कि आप 24 hours अवेलेबल हो फॉर योर पेशेंट्स। तो अगर आप इतना ज़्यादा इतनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते तो आपको इसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। वेल,